ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं 2.2 एक्सरसाइज आगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कल करे थे, कुछ आज करते हैं आगे के। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड हमने कल कर लिया था सेकंड तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² -3 और -7x। वैसे कल घर के लिए दिया था लेकिन तुम लोग करके नहीं लेके आए। चलो कर लेते हैं आगे इसको। एक इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाओ। पहले तो 7x आगे से लिख लो, है ना, ये 3 उधर लिख लो। सबसे पहले x² वाला आता है, फिर x वाला, फिर लास्ट। अब क्या करना है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई नहीं, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 या 18, बट माइनस का आएगा। 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए और गुणा करने पे कितना चाहिए, 18 आना चाहिए। कितना आएगा, 9 और 2 आ गया, गुणा करने पर 18 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है, 7। अगर ये चीज़ समझ नहीं आता ऐसे कर लिया करो आप लोग। इसके क्या कर लो, फैक्टर 18 के, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। अब उसके बाद अपने आप से कॉम्बिनेशन बैठाओ यहाँ पर कि किन को, जैसे स्टार्टिंग के मैंने 2 नंबर ले लिए, 3 दूनी 6 और 3, 6 और 3 को माइनस करो जरा, 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 नहीं लेंगे। अब स्टार्टिंग के 2 से तो नहीं हो रहा है, एंड के 2 ले लो। अब 3 × 9, 9 और 2 को देखो माइनस करो, आ रहा है ना 7, इसका मतलब ये 2 लेंगे। मल्टीप्लाई करने में तो 18 आएगा ही आएगा क्योंकि उसके जो फैक्टर है वो। ऐसे करके कॉम्बिनेशन खुद से बिठाने पड़ेंगे आपको, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है, इतने लंबे आते नहीं। 7 को क्या लिख दिया मैंने, 9 - 2 और ये x, ये वाला पहले माइनस से कर लो, ठीक है, चलो x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 2 × x 2x, बाहर से 3, और इन दोनों के आप वो करो, क्या बोलते हैं, कॉमन लो। इन दोनों में एक तो x आएगा, एक दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 का भाग 6 में गया तो 2 बार चला जाएगा, एक x बाहर आ गया तो एक ही बचेगा। 3 का भाग 9 में जाएगा तो कितनी बार, 3 बार, एक x बाहर आ गया तो वहाँ पर कुछ x नहीं बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, कुछ नहीं आ रहा है तो 1, तो 2x - 3 सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। अब एक जैसे सेम आ गई है, इनको लिख लो, 2x - 3 और एक इसको लिख लो 3x, और एक प्लस का 1। अब इन दोनों के लिए हम शून्य निकालते हैं। 2x - 3 = 0, 2x = 3, देन x = 3/2। बात समझ में आ रही है। माइनस का यहाँ जगह प्लस का हो गया, और 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, ये आपका अल्फ़ा आ गया। ऐसे इसके लिए करो, 3x + 1 = 0, देन 3x = -1 प्लस का माइनस हो जाएगा, और x = -1/3। ये आपका क्या आ गया, बीटा। शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता चेक करनी है, वो आप कर लोगे खुद से। क्या होता है वैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है। अल्फ़ा आपका 3/2 है, और बीटा कितना है, माइनस का है 1/3। इसको सॉल्व कर लो जरा, एलसीएम इसका 6 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया ना एलसीएम, तो 3 × 9 और 2 एकम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 में 2 घटा दो, कितना आएगा, और बटे, इसको तो इतना ही लिख दो। अब -b/a की वैल्यू निकालो जरा। b कितना है, b ये वाला x का गुणांक होता है, माइनस का ये है, और माइनस का पहले से 7 है, तो कितना आएगा, प्लस का 7, और a की वैल्यू कितनी है, 6। ये हो गया, तो इक्वल आ गए दोनों। ऐसे आप इसको भी निकाल लेना, अल्फ़ा × बीटा = c/a, ये खुद से निकालना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिटेल में इससे पहले भी हमने बता रखा है ये चीज़, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 3, समझ गए। अब हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक और बता देते हैं, 6 वाला लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। हो गया ये, नोट कर रहे हो, चलो नोट करो। अब देखो इसका 4th लास्ट वाला 6 वाला पार्ट है, ठीक है, यानी फर्स्ट का 6 वाला पार्ट। 3x² - x - 4 है, ये भी आसान सा है। क्या करना है आपको, थोड़ा सा सेंटर में ऐसे इधर लिख लेते हैं इसमें,
3x² माइनस x माइनस 4। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा माइनस का 4। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 है ना यहाँ, x के आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं उसमें। तो 4 और 3 12, 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा और गुणा करने से 12 आएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा 4 माइनस 3 और x माइनस 4, समझे। अब उसके बाद 3x² माइनस x से अंदर गुणा कर दो 4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स और माइनस का 4। ये कॉम्बिनेशन बनाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से देखो भाग तो किसी का नहीं जा रहा है, बस एक x आ रहा है दोनों के पास। यहाँ 3, एक x बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा, यहाँ एक x बाहर आ गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में भी कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 आएगा। 1 आ रहा तो वैसे ही लिख दो अंदर वाले नंबर, ठीक है। प्लस का है तो ये और ये एक जैसे हैं, 1 लिखा और अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और एक प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4/3। ये आपका क्या आ गया, अल्फ़ा। समझ आ रही बात कैसे निकाला। माइनस कहाँ जगह प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 था, कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में। ऐसी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस का 1, प्लस का अंदर माइनस हो जाएगा, इसको आप बीटा कह दो। 2 शून्य निकल गए। अब सत्यता की जांच कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा और बीटा आपको पता लग गया, ये हैं बी, ए बी सी यहाँ से पता लग जाएंगे। ये आपका ए है, ए आपका 3 है और बी आपका कितना है, ऊपर हो रहा है ज़्यादा, इधर लिख लेता हूँ। ए आपका आ गया 3, बी कितना आ गया आपका माइनस का 1, साइन सही लिखेंगे, और सी कितना है लास्ट का माइनस का 4। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने के बाद उतना ही आएगा जो माइनस बी अपॉन ए का मान आएगा। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आएगा जितना सी अपॉन ए का मान आएगा। तो वो सत्यता की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सत्यता की जांच करा रखी है, वो चेक कर लेना आप। ठीक, ये हो गया भी पूरा, बताने की आवश्यकता है इसे, एक बार कर लेना इसको खुद से आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इस बार देखो हमको शून्यक दिए होंगे, यानी योग और गुणनफल दिया है और हमको उसकी मदद से क्या निकालना है आपको, हाँ, बहुपद आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल नीचे क्रम से दिया है। यानी हमको योग दे रखा है, देन अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग हुआ, कितना दे रखा है आपको 1/4। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सेकंड नंबर की फर्स्ट। पहला वाला योग है और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको कितना, माइनस का 1। ऊपर लिखा भी देखो शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, पहला योग है फिर दूसरा क्या है, गुणनफल है। तो अब बहुपद हमको निकालने हैं, एक निकालने हैं, बाकी खुद से करना जरा एक बार ट्राई। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, योग और गुणनफल देने में बहुपद निकालने का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला था। x² योग दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, बाहर से x, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो। थोड़ा सा और आगे करना चाहते हो तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा सबके, तो 4 इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 मान लेते हैं, तो जिसके नीचे 1 तो एलसीएम में सबका 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x², इसमें तो x ही रहेगा, 4 से इसमें हो जाएगी 4। ये हुआ कैसे समझ में आया आप लोग को, ऐसे रहता है कि 1 से भागा देते हैं 4 में, जितनी बार जाता है उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का भागा 4 में कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो 4x²। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बट ठीक है। माइनस आ गया, ऐसी 4 का भागा 4 में देंगे 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x ही आएगा, है ना, 1 ही तो है वो। फिर 1 की भागा 4 में देंगे कितनी बार, 4 एकम 4। तो इसको और अच्छे से लिखने का तरीका, ये 4 थोड़ा सा बाहर निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4। यह आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, एक बार लिख लो इसको। ठीक है, और इसी क्या
इसी की तरह, हाँ इसी की तरह से एक और क्वेश्चन करना है आपको। इस बार शून्यकों का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। इसको करके दिखाओ। फिर और क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से भी, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद ये वाला कर लेना, ठीक। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसने कर दिया ठीक है, जिसने नहीं करा यहाँ देख लो। x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 x, ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा सा और आगे करना है तो 3 से सब में इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वही एलसीएम वाली बात है। एलसीएम इसे ले दें इसको, 1s के नीचे सबके 3 एलसीएम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3x²। ऐसे नहीं कि √3 और 2 की गुणा कर दो 6 लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बस अंडूड और बिना अंडूड वाले की मल्टीप्लाई, बस बिना अंडूड वाला उसके पीछे आ जाता है, बस यहाँ पर आ जाता है x, ठीक है। और प्लस का 1, और बाकी ये आ जाएगा 1/√3 3x² माइनस का 3√2 x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक था, वैसे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आ गया ना समझ में। एक और क्वेश्चन दें इसी टाइप का, तो एक ये वाला करते हैं 6 वाला। 3 इसके 1/3 हो गया ये। अरे इसको थोड़ा सा इधर खिसका लिया यार, बात वही करना। इसको अंडूड के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बस हो तो क्या, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का ही है, सेकंड का 6 वाला करते हैं। थर्ड वाले में कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, योग आपका 0 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 लिख देंगे, बस हो गया और कुछ नहीं है उसमें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, एक है अल्फा प्लस बीटा योग दे रखा है कितना, माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/4। अब इसमें बहुपद निकाल दो फटाफट, निकाल लोगे, ठीक है। आप खुद से करो, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ मत देखना, एक बार खुद से ट्राई करो। क्या करना है इसमें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4। x² माइनस माइनस जाएगा प्लस x/4 और 1/4। 4 इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x², यहाँ x प्लस 1, बाकी 1/4 बाहर लिख लो थोड़ा सा इधर साइड, यह आपका आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। बाकी ये क्वेश्चन इसमें खुद से करना, ठीक है। 1-2 पार्ट बच गए हैं, उसको खुद से एक बार ट्राई करना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो आप। ओके, अब हमारे 2.2 होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, देखो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो हम 1.1 में पढ़े थे। क्या पढ़ा था, a बराबर BQ प्लस R पढ़ा था। उसमें क्या था, ये क्या था, a बराबर BQ प्लस R, हाँ वही जिसमें ये कहते कि भाजक बराबर क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं वो किसके बराबर होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो वही क्या है, वही नियम यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन यहाँ बहुपदों में अप्लाई करना है। तो बहुपदों में आपको क्या पता होना चाहिए, भाग देना, कि भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले बहुपदों का भाग सीखते हैं। एक बार एक भाग बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, उससे के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। भाग देना आपको सबसे बड़ी बात है कि भाग देना आना चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट आपका एग्जाम्पल इज 6। देखो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, x+2 का भाग देना है हमको किसमें, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, x+2 का भाग देना है किसमें, 2x² प्लस 3x प्लस, इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना ध्यान से समझना, इसको 9th में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट इसका पहला देखेंगे और इसका पहला, ये हमेशा स्टेप याद रखना है। इसके पहले से इसके पहले में भाग देना है। ये देखो
2x² में डिवाइड कर दिया हमने x से, यहाँ 2x हैं, एक x कट जाएगा तो कितने x बचेंगे यहाँ पर, समझ गए। 2 तो वैसे ही नॉर्मल वर्ड है, मतलब कांस्टेंट है, बाकी x 2 थे तो एक ही बचेगा ना। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, अपॉन में एक x था, एक कट गया तो आपका क्या बचेगा 2x। जो बचा उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। पहले वाला टर्म को वैसे ही उतारते हैं, इसका रीजन क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं, ठीक है। बड़ा अब इतना मत सोचो, डायरेक्ट पहला वाला वैसे ही उतार दो, क्योंकि हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने पे पहला वाला टर्म सेम ही आना है। फिर अब इसकी बारी है मल्टीप्लाई करने की, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 दूनी 4, 4x आया, x वाला टर्म है कहीं, है यहाँ पर, तो 4x इसके नीचे लिखो, लेकिन प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे डिपेंड करेगा इस पर। ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन। अब ये साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था माइनस लगा देंगे, ये प्लस का है माइनस लगा देंगे, पहला वाला कट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया। 4x में से 3x घटाएंगे, कितने x बचेंगे, एक x बचेगा, लेकिन वो बचेगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया ना, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। और ये प्लस का 1 जो बचा है उसको लिख दिया। फिर वही प्रोसीजर पहले वाला ही, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट से इसमें डिवाइड कर दें तो माइनस एक्स, अपॉन में क्या आएगा x, x से x गया, क्या बचेगा माइनस का ये, जो बचा उसको ऊपर लिख देना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, यानी पहला वाला टर्म तो वैसे ही आ जाना है, समझ गए। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 2 की गुणा करो 1 में, 2 एकम माइनस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस, अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस का तो क्या आएगा प्लस, ये माइनस का तो प्लस, ये गया, पहला वाला तो कट ही जाना है हमेशा। अब 2 प्लस का हो गया, एक भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, 2 में 1 जोड़ दो कितना आएगा, तो ये 3 आपका क्या बच गया शेष पर, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ कांस्टेंट वाला तो अब डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये शेष पर आ गया समझ में। एक बार फिर समझ लो कैसे करा। सबसे पहले ये भाग देना था इसमें, है ना, इससे इसमें भाग देना। पहला स्टेप क्या करना है, वही चीज़ की इसका पहला जिसमें भाग दे रहा है उसका पहला स्टेप पकड़ना, यानी 2x² में हमने डिवाइड दे दिया x का, एक x कट गया, क्या आया 2x, 2x को यहाँ लिख दिया जो आया। फर्स्ट वाला टर्म वैसे ही उतारना है, ये आया कैसे फर्स्ट वाला टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके आया, समझ गए। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4x आया, 4x यहाँ पर लिख दिया, x के नीचे लिख दिया। उसके बाद साइन चेंज कर दो, ये माइनस का, ये माइनस, प्लस का था तो माइनस, ये पहला वाला कट ही जाना हमेशा, पहला वाला हमेशा कट जाएगा, इसका ध्यान दें। 4x में 3x घटा दो, 1x बचेगा, लेकिन वो बचेगा किसका, माइनस का। बात समझ में आ रही, क्योंकि माइनस का ज़्यादा संख्या, प्लस का 1, अब ये पहला, फिर वही वाला स्टेप, माइनस से x में डिवाइड कर दो, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, तो ये ऊपर लिख दिया। पहला वाला टर्म वैसे उतार दो, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम माइनस का 2 माइनस, अब साइन चेंज हो गया तो प्लस प्लस कट गया, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 आपका क्या बच गया शेष पर बच गया। बात समझ में आ गई ना। एक बार इसको उतार लो, उसके बाद दूसरे भाग करते, 1-2 भाग और करते हैं, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर क्या है 7, इसको पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, जिससे भाग देना है। लास्ट में उसने ऐसे लिखा 1 + 2x² प्लस 1 + 2x + x² लिखा है ना, तो x² को स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर प्लस का 2x प्लस का 1 लिखेंगे, मतलब उसको ऐसा लिखा है उसने, यहाँ देखो 1 + 2x + x² लिखा है ना, तो इसको स्टार्टिंग से लिखेंगे तरीके से, पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला। इसका भागा देना हमको, किस में देना है, किताब का भी क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 5, इसमें डिवाइड देना। देखो स्टेप सेम रहेंगे, ध्यान देना। इसमें क्या करना है, इसका फर्स्ट 3x³ अपॉन में क्या आएगा आपका x² आएगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ 3x है, 3 बार x है, यहाँ 2 बार x है, तो जैसे 2 बार x कट जाएगी तो कितनी बार में x बचेगा, एक ही बार x बचेगा ना। मतलब ऐसे कर सकते हो, 3 बार x लिखा है ऊपर, नीचे 2 बार x लिखा है, तो 2x कट गए तो बचेगा क्या आपका
3x बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? जो बचा उसको ऊपर लिख दो, फर्स्ट वाला वैसे उतार दो, यानी इसकी मल्टीप्लाई करके तो आया होगा ये। उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 दूनी 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर आया। समझ में आ रही बात? तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया 6x स्क्वायर, प्लस का था प्लस का लिख दिया। अब ऐसे 1 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 इंटू 3 3x, तो यानी 1 इंटू 3 3x, तो x के नीचे लिखेंगे। अगर ध्यान देना यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तो उसको बगल में लिख देते लास्ट में, इधर साइड। समझ गए ना? जैसे स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, एक्स वाला तो एक्स वाले के नीचे, अगर नहीं है तो उसको साइड कर दो, फिर लास्ट उसको सेकंड स्टेप में उतारेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, भी बताएंगे उसको। तो पहले ही तो समझ में आ गया ना आपको। अब इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो पहला वाला तो हमेशा कट जाना है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो 6x स्क्वायर प्लस का, ये एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो 6 में 1 घटा दो, कितना आएगा? लेकिन आएगा माइनस का। ये माइनस का 3x, ये प्लस का 2x, तो माइनस का x आएगा। 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x, और ये प्लस का 5 आएगा। जो बचा उसको उतार देना आपको साइन से ही। अब फिर वही स्टेप, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, यानी माइनस का 5x स्क्वायर अपॉन में क्या है? x स्क्वायर। ये कट गया पूरा x स्क्वायर, यानी क्या बचेगा आपका? माइनस का, जो बचा उसको ऊपर लिख देना है। अब फर्स्ट वाला टर्म तो सेम एच वैसे ही उतार दो, है ना। उसके बाद क्योंकि ये कैसा आया होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करके। अब सेकंड से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी 10, माइनस का 10x आएगा। x वाला टर्म है कहीं? अच्छा हाँ ये है, तो यानी माइनस का 10x आ गया। समझ गए ना? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 1 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 5, लेकिन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब साइन चेंज कर दो, ये आपका प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। पहला वाला तो गया, हमेशा जाएगा पहला वाला। तो फर्स्ट ये प्लस का है 10x, ये आपका माइनस का 10x 1x है, तो 10 में 1 घटा देंगे तो, लेकिन प्लस का ही आएगा इस बार, क्योंकि प्लस की ज़्यादा संख्या है, क्योंकि माइनस को प्लस कर देना मैंने। ये आका प्लस का 5, प्लस का 5, ये आ जाएगा 10। अब देखो ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये छोटा आ गया, अब ये बड़ा आ गया, तो अब इसका में डिवाइड नहीं जा सकता। हाँ ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स वाला आ गया, यानी ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, तो इसका डिवाइड नहीं जा सकता। जैसे अगर दूसरे वाले में होता है, जो मैथमेटिकल वाले होते हैं उसमें, यानी जो संख्या वाले लेके चलते हैं हम अलजेब्रिक को छोड़ के, तो उसमें तो पॉइंट लगा के करते हैं कि 0 बढ़ा दो। अब यहाँ क्या बढ़ाओगे तुम? पॉइंट लगाओगे। ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है ना सारे के सारे। आ गया ना समझ में? तो यानी ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं जा सकता। अब ये आपका शेष बचेगा। ठीक है, भाग देना समझ में आ गया ना? कर लो फिर इसको एक बार। हो गया? अब यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर आया था। ठीक है, अब यहाँ से एक सिस्टम क्या निकल के आता है, जो हम विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। ये जो बीच का टर्म होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं भाजक, भाज्य, जिसको हम बोलते हैं भाज्य। ये जो भाज्य होगा वो किसके बराबर आएगा? भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, गुणा क्या? भागफल, प्लस शेषफल। इसके बराबर ही तो आएगा ये। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका मान किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस भाजक गुणा भागफल, यानी 3x माइनस 5 प्लस शेषफल कितना है? यानी इन दोनों की गुणा करोगे, उसमें 9x प्लस 10 को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा आपका? जिसमें आपने डिवाइड दिया उसके बराबर आएगा। एक रिलेशन निकल के आता है, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। ये चीज़ कहाँ से? बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत इसमें? ये लिख लोगे? ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, अब यहाँ देखो, इसका डिवाइड देना है, मतलब इसमें डिवाइड देना है किसका?
इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन ध्यान देना ये टर्म आगे पीछे लिखे हैं, यानी सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। ये इसमें देखो सबसे पावर जो बड़ी है सबसे स्टार्टिंग में आनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी, ऐसे करके लिखना। तो इसको भी तरीके से लिखेंगे, एक्स क्यूब स्टार्टिंग में लिखेंगे तो माइनस का, तो स्टार्टिंग में माइनस का एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर आपका एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 5, सीक्वेंस में लिख दिया। उसके बाद डिवाइड, इसको भी सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे फर्स्ट स्क्वायर वाला आना चाहिए, देन माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आना चाहिए जो प्लस का एक्स है, फिर आपका माइनस का 1 आना चाहिए। ये सीक्वेंस में लिखना समझ में आ गया? मतलब सबसे पहली बड़ी पावर वाला, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी पावर, ऐसे इसको भी लिखना। साइन सही तो लिखना, ठीक है। अभी माइनस का एक्स स्क्वायर है तो स्टार्टिंग में माइनस का ही लिखेंगे, फिर प्लस का एक्स है, फिर माइनस का 1। बात समझ में आ रही? फिर अब तरीका वही करना है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये क्या है माइनस का एक्स क्यूब, डिवाइड देना आपको माइनस का एक्स स्क्वायर से, माइनस से माइनस गया, ये 3 बार एक्स लिखा है, यहाँ 2 बार एक्स लिखा है, कितनी बार एक्स बचेगा? 1 एक्स बचेगा आपका। ये वाला ऐसे लिख दो, पहला टर्म वैसे उतारते हैं क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी आता है ये, तो बार बार करने की आवश्यकता है, पहला वाला सेम होता है। फिर दूसरे की मल्टीप्लाई करो, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर आ गया। फिर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं -1 की एक्स में, तो माइनस एक्स आएगा क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का एक्स, एक्स वाला टर्म है तो ये माइनस का एक्स आएगा। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। नीचे को देख के करेंगे देना, ऊपर वाले को देख के नहीं करना साइन, नीचे वाले के साइन चेंज करना। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो कितना आएगा घट के? 2x स्क्वायर, क्योंकि 3 में 1 घट जाएगा आपका, माइनस का कम है इसलिए प्लस का आएगा ज़्यादा सिंपल। ये प्लस का x है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि इस बार माइनस की ज़्यादा संख्या, 3 में 1 घट जाएगा ना, 2 बचेगा। अब बचा है आपका प्लस का 5, उसको वैसे लिख दें। फिर इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो यानी 2x स्क्वायर में डिवाइड देना आपको किससे? माइनस के एक्स स्क्वायर से, कट तो चला जाएगा एक्स स्क्वायर से, बट माइनस का 2 आएगा क्योंकि साइन माइनस का बचा, तो माइनस का 2 वैसे लिख दिया। फर्स्ट वाला टर्म सेम उतार देना है, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2x, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस का 2x, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस जाना, अब 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 कॉन्स्टेंट अलग नहीं चलेगी। ये साइन चेंज कर दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये गया, ये भी गया क्योंकि प्लस माइनस से कट गया, सेम सेम है। 5 में 2 घटा दो 3, तो शेषफल आपका क्या बच गया? बात समझ में आ रही है? तो सीक्वेंस थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे, मतलब बड़े से छोटे की ओर, तब जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको कर लो। हाँ, लिख के कभी कभी आता है बट कभी कभी नहीं आ रहा है, जैसे एग्जांपल में डायरेक्ट दे रखा है ऐसे, तो आपको सीक्वेंस सही करके कर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके डिवाइड करना। ओके, यहाँ देखो जरा एक बार इसको करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाला, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम 2.3 एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, नीचे 2 है, तो 2 तो बचेगा ना, बात समझ में आई ना। ऊपर x 4 बार है, नीचे 2 बार है, तो 2 तो बचेगा ही, तो यानी 2x स्क्वायर ये हो गया। फर्स्ट वाला टर्म सेम उतारो क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके आया होता है ये। अब 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म के नीचे लिखेंगे स्क्वायर वाला, तो माइनस का 4x स्क्वायर, क्यूब के नीचे मत लिख देना स्क्वायर वाला, साइन चेंज, ये प्लस। अब देखो ये क्यूब वाला है स्टार्टिंग में, तो क्यूब वाला ही उतरेगा आपका, माइनस का 3 क्यूब। 4 में 3 घटा दो, कितना आएगा? 1, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा संख्या है। 4 में 3 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये जो बचा उसको सेम उतार दो, माइनस का प्लस का 6x माइनस का, फिर वही चीज़ इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, माइनस का 3x स्क्वायर और क्यूब है सॉरी, और अपॉन में क्या आएगा? ऊपर 3 बार x है, यहाँ 2 बार x है, तो 1 बार x बचेगा। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लिया करो आप लोग, 3 बार लिख लिया करो x ऐसे करके, नीचे 2 बार x लिख लिया करो,
2 कट गए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आएगा। तो माइनस का 3x ये हो गया आपका। अब फर्स्ट वाला तो सेम ऐसे उतार दो, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके आया रहता है। अब इसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 दूनी 6, माइनस का 6x आएगा, तो प्लस का आएगा यार, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो प्लस का 6x आएगा। कहाँ पर है x वाला टर्म, ये है, तो ये प्लस का 6x, ये प्लस ये माइनस, ये गया ये भी गया, क्योंकि सेम सेम है। अब यह आका एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये फर्स्ट इसका फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका 1, ये आपका 1 आ गया। क्या आ जाएगा उसके बाद, एक्स स्क्वायर सेम, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस साइन चेंज, ये गया ये भी गया 0, सो इस पर क्या आ गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हमने करे डिवाइड वाले, इनका अप्लाई हम करेंगे 2.3 में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो डिवाइड ही करना है, बाकी एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, इसमें डिवाइड भी और चीज़ भी यूज होते हैं। तो 2.3 हम कल करेंगे, बाकी आज के लिए इतना।